Hello students, hello everyone. Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback. So guys, in this series we are solving in more previous year questions starting from year 2000, one question in each video, right? So हम हर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं starting from the year NMO 2000. So right now in this video we are going to solve the last question of INMO 2003. Okay, so before proceeding, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and since graduating, I've been teaching mathematics for various competition exams like IIT JEE, KVPY, and Mathematics Olympiads and all. Right? So guys, आज का question is a little bit based on combinatorics. थोड़ा logical है ज़्यादा, इसमें combinatorics तो वैसे ज़्यादा नहीं लग रही है. It's more of logical question, you know, logical reasoning, more of. तो आप देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन भी INMO में आया हुआ है एंड विल फील कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या. इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ थिंकिंग, है ना, और आपका क्वेश्चन हो सकता है. ओके, सो गाइज वन मोर थिंग, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज, रीड इट. आई विल सजेस्ट यू गाइज प्लीज पॉज दिस थिंग, पॉज कर लो आप लोग, ठीक है. प्लीज वॉच, डोंट वॉच द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे. पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से. प्लीज स्पेंड 1 and 2 hours, जब तक नहीं होता ऑफ कोर्स, अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट स्पेंड 1 to 2 hours ऑन दिस क्वेश्चन एंड देन ओनली वॉच द सोल्यूशन. द रीजन बीइंग गाइज, क्योंकि अगर आप बिना सॉल्व किए सोल्यूशन देख लोगे ना, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल. यू नो, बेनिफिट नहीं होगा आपको कोई भी. यू विल नॉट बी टेकिंग अवे एनी लर्निंग फ्रॉम दैट. ठीक है, अब देखो दो चीजें हो जाएंगी इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस. वन थिंग इज आइदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, है ना, तो उसके बाद अगर आप सोल्यूशन देखते हो इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस दैट यू वर एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, है ना. और ये भी हो सकता है कि मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया वो थोड़ा डिफरेंट हो, सो विल गेट टू नो 2 different मेथड्स एटलीस्ट, है ना. वेयर एज इफ यू आर नॉट इवन एबल टू सॉल्व, अगर आप नहीं भी सॉल्व कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आफ्टर दैट बट आपने अगर स्पेंड किया ना उसके ऊपर 1.5 hour और नहीं हुई हुआ, बट आफ्टर दैट व्हेन यू वॉच द सोल्यूशन इट विल बी लाइक एच्ड इन योर मेमोरी. आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है एंड दैट लर्निंग विल स्टे विद यू फॉर एवर. ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर अब डायरेक्टली देख लिया ना, फिर 15 दिन बाद भी पूछूंगा तो भूल जाओगे. यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड वॉच आफ्टर ओनली गिविंग इट अ गुड ट्राई. ऑलराइट, सो गाइस आई होप सबने ट्राई दी है इसको. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ. इन अ लॉटरी टिकट्स आर गिवन 9 digit numbers using only the digits 1, 2 और 3. तो आप सिर्फ 1, 2 या 3 को 1, 2 या 3 से टिकट नंबर जनरेट कर रहे हो. 9 digit नंबर है. They are also colored red, blue और green in such a way that 2 tickets whose numbers differ in all the 9 places get different colors. मतलब अगर 2 टिकट्स हैं उनके हर डिजिट पे डिजिट डिफरेंट है, राइट. If all the digits at each place are different, then they must have different colors. ठीक है. And it's given to us further. Suppose the ticket bearing the number 1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, first ticket number is 1, 2, सारे के सारे digits 2 हैं. So I've made this table actually so that वो digits easily दिखें आपको. Grid lines इसलिए बना दिए ताकि आपको easy दिखे. So guys, this color is red, right? This color is red. Now the second is 2, 2, 2, 2 अगर लिखा हुआ है सब जगह 2, 2, 2. And this is blue, right? Oh sorry, this is given to you as green only. Sorry guys, not blue, that is green. This is given to you as a green color, right? यहाँ तक तो क्लियर है गाइज. तो ये 2 टिकट्स के कलर्स हमें दिए हुए हैं. डिटर्मिन विद प्रूफ द नंबर ऑफ द कलर ऑफ द टिकट बेयरिंग द नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जनरेट करना है हमें. सो गाइज वेरी इंटरेस्टिंगली अब हम एक चीज सोचते हैं. See guys, अगर मैं फर्स्ट 2 लाइंस को देखूं, कैन आई गेट अ टिकट विच विल बी कलर्ड ब्लू फॉर श्योर? कैसे सोचूंगा? देखो यहां पे फर्स्ट प्लेस पे 1 है, राइट. फर्स्ट प्लेस पे 1 लिखा हुआ है. सेकंड लाइन में 2 लिखा हुआ है फर्स्ट प्लेस पे, राइट. सो अगर मैं 3 लिख दूं, अगर मैं 3 को ही लिखूं तो उसका एटलीस्ट फर्स्ट रो से कलर मतलब अगर मैं अब जो बाकी के 8 डिजिट्स हैं अगर मैं 2 नहीं रखूं इन ऑल द अनदर जो 8 डिजिट है ना, आफ्टर दिस 3 ऑल द 8 डिजिट्स इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो में अगर आप देखते हो सारे डिजिट्स 2 हैं,
फ्रॉम सेकंड टू 9th पोजीशन, राइट? फर्स्ट पोजीशन भूल जाओ, सेकंड टू 9th पोजीशन तक सब डिजिट्स 2 है ना, एंड फर्स्ट डिजिट इज 1, सेकंड डिजिट इज 2, राइट? सो ओके, मैं एक बार लिख देता हूं, आई गेस तब आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा. सो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, 3 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 1 1 एंड 3. सो गाइस सी दिस थिंग, जो ये थर्ड रो में मैंने नंबर लिखा है, टिकट नंबर लिखा है, कैन आई से ऑल ऑफ इट्स डिजिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टिकट, है ना? फर्स्ट लाइन के अंदर जो टिकट लिखी हुई है, जो रेड कलर्ड है, उससे तो सारे डिजिट्स डिफरेंट है इसके, राइट? फर्स्ट डिजिट पे उसके 1 है, यहाँ पे 3 है, और बाकी सब जगह 2 है, तो इसमें 1 या 3 है हर जगह. एंड वेरी मच सिमिलरली इट इज डिफरेंट, all the digits are again different, all 9 digits are again different for the third row from the second row as well. तो मैंने अब ऐसा एक टिकट नंबर लिखा है which is different from first row as well as second row. इसका कलर डिफरेंट होना चाहिए from the first row as well as second row, which mean पहले रो में तो रेड है, सेकंड रो में ग्रीन है, दोनों से डिफरेंट होना चाहिए. सो इट शुड बी ब्लू कलर्ड, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझो. मैंने एक ऐसा टिकट नंबर लिखा, ऑल ऑफ हुज डिजिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो एज वेल एज सेकंड रो. सो क्योंकि फर्स्ट रो का रेड है, सेकंड रो का ग्रीन गिवन है, तो थर्ड रो में मैं जो लिख रहा हूं उसका दोनों से डिफरेंट होना चाहिए, एंड द ओनली पॉसिबल रिमेनिंग कलर इज ब्लू, राइट? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया, राइट? नाउ गाइस लेट्स सी, नाउ कंपेयरिंग द सेकंड एंड द थर्ड रो. सेकंड और थर्ड रो को अगर मैं कंपेयर करता हूं, लेट्स सी, लेट मी राइट अनदर टिकट नंबर which will be having a different color from this as well. देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, let's say I put 1 here, 2 है, 1 है, यहाँ पे मान लो मैं 3 लिख देता हूँ, 2 है, यहाँ पे 3 है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, then let's put 1 here, फोर्थ डिजिट 2 1, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 3, 2 and 3 is 1, 2 1 is 3, 3 and 1. So guys अब ये देखो फोर्थ रो के अंदर मैंने सेकेंड रो और थर्ड रो से सारे डिजिट्स डिफरेंट लिखे हैं, राइट? So the fourth row, the ticket with the fourth row should have a different color from the second row and the third row. Second और third row दोनों से different color होना चाहिए, which means green से और blue से दोनों से अलग is red in this case. That should be red, right? ये बात clear हो गई, right? Okay. All right then. Now ओके आगे देखते हैं. सो गाइज एक और केस देखता हूं, फर्स्ट और सेकंड रो से ही एक और कॉम्बिनेशन लिखता हूं, जैसे मैंने थर्ड रो लिखा था ना, ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन लिखता हूं. लेट मी डू समथिंग एल्स गाइज. ओके गाइज इसको चेंज करते हैं. ओके लेट्स नॉट यूज दिस, लेट्स चेंज दिस. ये हमारे यूजफुल नहीं होगा, लेट्स नॉट डू दिस. ओके आई विल रिपीट अगेन. दिस टाइम अराउंड गाइज क्या करते हैं, लेट्स यूज द फर्स्ट एंड थर्ड रो. एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड रो को यूज करते हैं, ठीक है? सो दैट विल गिव मी 2 हेयर, ठीक है? वो मेरे यूज कैसे आएगा आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. यहाँ पे 2 आएगा 1 और 3 के बजाय. 1 यहाँ फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में थर्ड है 3 है, सो फोर्थ रो में मैं 2 लिख रहा हूँ, ठीक है? दिस इज कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड थर्ड रो. 1 और 3 से डिफरेंट 2 लिखा, 2 और 1 से डिफरेंट 3 लिखा, 2 और 3 से डिफरेंट 1 लिखते हैं, 2 और 1 से डिफरेंट 3, 2 1 से डिफरेंट 3, 2 3 से डिफरेंट 1, 2 1 से डिफरेंट 3, 2 1 से डिफरेंट 3 एंड 2 3 इज गिविंग मी 1. सो सी रेड और ब्लू के अलग कलर होना चाहिए. दिस टिकट शुड हैव डिफरेंट कलर फ्रॉम द फर्स्ट रो एज वेल एज द थर्ड रो, व्हिच मींस इट शुड बी बियरिंग द कलर ग्रीन. इस टिकट का कलर ग्रीन होना चाहिए, राइट? दिस इज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं गाइस. नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू, राइट? इन दोनों को कंबाइन करते हैं, मीनिंग द थर्ड रो एंड द फोर्थ रो. ओके नो नॉट द थर्ड एंड फोर्थ रो, लेट्स सी. ओके ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट गाइस फर्स्ट एंड फोर्थ. अगर अब मैं फर्स्ट और फोर्थ को देखता हूं, लेट मी थिंक क्या करना चाहिए हमें. ओके सो गाइस अब हम क्या करते हैं,
नाउ दिस टाइम कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकेंड रो, फर्स्ट एंड सेकेंड रो को फिर से कंबाइन करके एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिखते हैं. ओके, लेट्स ट्राई आउट अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ठीक है, 1 और 2 था, यहाँ पे तो मैं 3 कर रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे 2 और 2 है ना, दोनों से डिफरेंट करता हूँ. पिछली बार मैंने 1 यूज किया था, लेट्स राइट इट एज 3. ठीक है, लेट्स राइट इट एज 3. एंड अब अगेन 2 और 2 था, लास्ट टाइम मैंने 3 लिखा था, सो दिस टाइम लेट मी राइट 2 हेयर. ठीक है, सॉरी डिफरेंट लिखना है ना, 2 और 2 से डिफरेंट 1 लिख लेते हैं. राइट, आई कैन राइट 1 हेयर. राइट, फर्स्ट और सेकेंड रो में 2 और 2 था, उसकी जगह 1 लिख रहा हूँ. दोनों से डिफरेंट लिखना है बेसिकली, मेरे को ये कोशिश करनी है. सो नेक्स्ट टाइम अगेन दिस इज 3 3 1. ठीक है, अगेन 2 2 के कारण मैं 3 3 1 लिख सकता हूँ. सो गाइज नाउ दिस फिफ्थ रो विच इज मेड अप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2 रो, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं, उन दोनों से डिफरेंट है, फर्स्ट 2 रोज से दोनों से डिफरेंट है. सो इट शुड हैव द कलर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड रो अगेन, विच शुड बी ब्लू. राइट, इसमें भी ब्लू आ गया. नाउ गाइज फाइनली लेट्स कंसिडर द फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ रो. इन दोनों को कंसिडर करते हैं और फिर लिखते हैं. इन दोनों से डिफरेंट लिखता हूं. ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सो लेट मी कीप 1 हेयर. ठीक है, 3 और 3 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, इन दोनों से डिफरेंट है. 1 1 लिखा हुआ है तो मैं 3 लिख सकता हूँ. 3 3 लिखा हुआ है तो मैं 1 लिख सकता हूँ. कैन आई राइट 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो सी, जो अब मैंने 1 2 3 जो टिकट चाहिए था मुझे, जिसका कलर मुझे फाइंड करना था, वो लिखा है मैंने, फाइनली जनरेट कर लिया है. राइट, एंड नाउ इट्स कलर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द बोथ ऑफ फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो. ग्रीन और ब्लू दोनों से डिफरेंट होना चाहिए, विच लीड्स टू टेल अस दैट इट शुड बी रेड. रेड होना चाहिए. 1 2 3 1 2 3 का जो कलर आना चाहिए इस टिकट का, दैट शुड बी रेड कलर. राइट, so you can see it easily. I know this might not be the only route. ठीक है, अलग रास्ता भी हो सकता है, आप थोड़े अलग कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर सकते हो, बट यस द लॉजिक शुड बी द सेम. आप लॉजिकली सिमिलर वे में जाओगे कि दो कलर्स हैं अगर, और उनसे हर डिजिट डिफरेंट करके एक और टिकट जनरेट कर सकते हो, which will have the third color, and by doing it again and again you have to finally generate 1 2 3 1 2 3 1 2 3, the required ticket number, which is 1 2 3 1 2 3 1 2 3. And finally the answer is red color. That ticket number should have the color red. तो आप किसी भी और रास्ते से जा सकते हो एंड वो रेड ही आएगा. ओके, आई वुड सजेस्ट यू डू वन मोर थिंग. तो इसको अलग तरीके से और इसको प्रूव करने का और क्या तरीका कर सकते हो, उसका रेड की जगह ना कोई और कलर मान लो. लेट्स से हाउ टू प्रूव इट सम मोर फर्दर. लेट्स से आपको प्रूव करने की हाँ रेड ही होगा, तो वो कैसे करोगे, इसको रेड मान लो, सॉरी इसको मानो कि रेड नहीं है, ग्रीन या ब्लू है. राइट, give it any other color, right, green or blue, then work towards 1 2 2 2 or all being 2. ठीक है, जब उस तक जाओगे उसका कलर कुछ और आ जाएगा other than what has been provided. ठीक है, तो उससे आप प्रूव कर पाओगे कि हाँ वो रेड ही होगा, कॉन्ट्राडिक्शन से कोई और कलर हो नहीं सकता. राइट, दैट इज अनदर वे टू प्रूव इट. ठीक है, मतलब फुल प्रूफ करना है तो वो यही है कि आप लास्ट 1 2 3 1 2 3 को कुछ और कलर मान लो, एंड देन गो ऑन टू प्रूव दैट ऑल द डिजिट्स बीइंग सेम 2 2 2 2 2 या फिर 1 2 2 2 2 जो गिवन थे दो टिकट्स, उनका कलर आप फाइंड करने की कोशिश करो. एंड इफ यू फाइंड देम टू बी समथिंग डिफरेंट, सो दैट विल बी अ कॉन्ट्राडिक्शन. राइट, सो दैट वुड बी द वे टू प्रूव दिस थिंग. ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सबको समझ में आया एंड मजा आया. इसमें कुछ सॉल्व करने का खास नहीं था, बट आई होप सबको क्लियर हुआ एंड मजा आया. ओके, दैट्स इट. थैंक यू गाइस. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys. Okay, so first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 सेशन रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 सेशन रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से पिक करेंगे हर चीज़ को. ठीक है, इट विल गिव अस दैट मच टाइम. ओके, सो हम बेसिक से करेंगे, दैट द सेशंस विल बी 4 times a week. सेकंड थिंग, you will be getting good assignments like level wise assignments going from under pre RMO level to RMO level in that assignments itself.
राइट। तो लेवल वाइज असाइनमेंट होगा तो आप उसको इजीली अपना लेवल अप करते जा सकते हो, धीरे धीरे योर लेवल विल इंक्रीज ग्रेजुअली इन दैट, है ना। सीधा डायरेक्टली मुश्किल क्वेश्चन से आपको डील नहीं करना पड़ेगा। देन द थर्ड थिंग इज देयर विल बी डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप, विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, right? And then the next thing is that there will be tests, regular tests with exact same level, exact same kind of level, rather थोड़ा बहुत higher रखते हैं, but pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000. But since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts. 55% discount पे the cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है। The maximum stage you can get to in Maths Olympiad, and you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees, 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से। So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, all right guys, thank you, bye bye.